में तो हम लोग किस्सा और कहानी कुछ थोड़ा सा आगे बढ़ा चुके हैं और बातें कुछ इस तरीके से हैं कि आप और मैं यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं सीरीज के अंदर एट्रीब्यूट्स। चल रहा है जी हमारा टॉपिक जो कि पांडास सीरीज का है और एट्रीब्यूट्स को हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। एंड आप जुड़ चुके हो अगर आप क्लास 12th इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस या आईपी आप जिसको बोलेंगे और उसके एनसीईआरटी अगर आप कर रहे हैं, अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये सुपर कूल है। अगर आप सीयूईटी की तैयारी कर रहे हैं तो सुपर कूल है, और अगर आप नहीं भी कर रहे हैं और आप 12th के स्टूडेंट हैं तो भी डुपर कूल है। तो कहानी कुछ इस तरीके से है कि आपके पास में आता है जो एट्रीब्यूट्स ऑफ सीरीज। ठीक है, एक सीरीज आपके सामने यहाँ बनी हुई है। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के अंदर से आप एक चीज जिसको आप कहोगे तो बेसिकली ये सीरीज आपके पास में है, तो आपको काफी सारे एट्रीब्यूट्स यहाँ पर गिवन है। एक एक करके सभी को हम लोग यहाँ पर देखते हैं, करते हैं। ओके, सो आपके पास में एक एट्रीब्यूट आता है जिसका नाम है नाम। देखो, नाम से नाम के बारे में क्या चीज पता चलती है। जैसे मैंने आपके सामने लिया नेम, तो या तो मैं आपके नाम को पूछना चाह रही हूँ और या फिर कोई नाम से रिलेटेड काम है, तो वही चीज यहाँ पर है। यहाँ पर ये क्या करेगा, नेम एट्रीब्यूट एक नाम असाइन कर देगा आपकी सीरीज को। ठीक है, जैसे कि इस एग्जाम्पल के अंदर दैट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ योर सीरीज एंड दिस इज द एट्रीब्यूट। याद रखिएगा, एट्रीब्यूट के आगे कभी भी आप इन गोलू गोलू ब्रैकेट जिनको आप पैराथेसिस बोलते हो इनका यूज आप नहीं करते हो। अब आपने कोई भी एक नाम है जो अपनी सीरीज को सिंगल या डबल कोट्स के अंदर असाइन कर दिया है, और यहां पर देखिए आपको आउटपुट के अंदर इस तरीके से इस कदर आपको नाम डिस्प्ले हो जाएगा आपकी सीरीज का जो कि आपने दिया है। अब चलिए आप अपनी सीरीज को मेरे साथ क्रिएट करते हैं, लेकिन उससे पहले अपने इस सीरीज को ही क्यों ना कॉपी पेस्ट कर लें ताकि चीजें आसान और जल्दी से जल्दी हो। हमारी सीरीज आई थिंक यस ये रही बनी हुई सीरीज। ठीक है, तो आपने किया इसको कॉपी और मैं आई यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं pandas एज pd एंड उसके बाद में आप अपनी सीरीज का ऑब्जेक्ट बनाते हो एंड उसके अंदर मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। अब आप इस सीरीज के ऑब्जेक्ट को प्रिंट कराएंगे एंड गाइस हम लोगों को डिस्प्ले हो जाएगी हमारी सीरीज, अगर कोई गलती नहीं हुई होगी तो। ओके, सो वैसे कॉपी पेस्ट ही किया था, क्या ही गलती होनी थी। तो दैट इज योर सीरीज। सुपर कूल है। आपको अपनी सीरीज को एक नामकरण देना है, तो आप यहाँ पर कुछ नहीं करोगे, आप यहाँ पर सिर्फ इतना लिखोगे s.name और आपने यहाँ पर नाम दे दिया आपकी सीरीज का। जैसे आप क्या नाम देना चाहते हैं, बुक में दिया था कैपिटल्स, आप भी कैपिटल्स दे दो या फिर मैं कुछ भी नाम ना दे दूं, कुछ भी नाम, है ना। ओके, तो मतलब कुछ याद ही नहीं आ रहा, है ना। सो दैट इज हेयर कमिंग लाइक द नेम ऑफ योर सीरीज, राइट। सुपर कूल है। अब इसमें कुछ बात है ही नहीं है जो मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊं, है ना। चीजें आसान नहीं है, बड़ी मतलब बड़ी सिंपल हैं चीजें। ठीक है, हाँ, अगर मैं कहूँ ना कि अगर कोई पढ़ने वाला बच्चा हो तो वो ये एक इकलौता एक ऐसा सब्जेक्ट है, चाहे आप साइंस के स्टूडेंट हो या कॉमर्स के स्टूडेंट्स हो, जो गारंटी के साथ में आप 100 में से 100 ला सकते हो, क्योंकि आपको बहुत ही कम पढ़ना है। और अगर आप बार बार इस चीज को पढ़ते हो ना तो 100 में से 100 यस गारंटेड है जो बच्चों के आएंगे। खैर चलिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पर इंडेक्स लगा देते हैं अब नेम के आगे। तो जैसे मैं आपको हमेशा हर एक चीज जब आपको पढ़ाती हूँ तो मैं एक चीज बोलती हूँ कि आप नाम से काम को शुरू करो तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें ना अपने आप में सारी हिस्ट्री बयान कर देती हैं। किसी का नाम अगर आप कहोगे, है ना, कि जैसे किसी का नाम मान लीजिए शांति है ना, तो हम कहेंगे अरे तो बिल्कुल भी तेरे अंदर तो कोई शांति नहीं। हम नाम से उस चीज को रिलेट करने की कोशिश करते हैं, है ना। हाँ, वही चीज यहाँ पर। तो ऐसा बहुत बार होता है जब हम एग्जाम के अंदर होते हैं, हमें एक टॉपिक आ गया तो हमें उसका नाम ही नहीं, मतलब उसका मतलब ही नहीं पता होता कि वो क्या है, फिर हम उसको उसके नाम से रिलेट करते हैं और फिर हम उसको लिखते हैं। तो मेरा जो शुरू से हमेशा फंडा रहा है ना, जब मैं खुद भी पढ़ती होती थी या पढ़ती हूँ भी आज भी ऑफ कोर्स, है ना, यस मैं अपने आप को लर्नर मानती हूँ और यस जो है पढ़ाई ऑफ कोर्स आप हरदम करते रहते हो और आपको करनी, मतलब ये करना ही होगा, क्योंकि अगर आप टाइम के साथ साथ कह लो कि आगे ग्रो करना चाहते हैं, है ना। हाँ, तो आप सिंपल आप उन्हीं फंडास के साथ में नहीं बैठ सकते ऑफ कोर्स जो कभी आपके टाइम में चलते थे, क्योंकि अगर आप आज की जनरेशन के साथ कदम से कदम मिलाना चाहते हो तो आपको बहुत सारी चीजें मतलब अनलर्न करनी होगी एंड ऑफ कोर्स आपको एक्सेप्ट भी करनी होगी नई चीजें, है ना। तो खैर कहाँ का टॉपिक कहाँ चला गया, ये सबसे बुरी बात होती है ना एक टीचर की। खैर देखिए यहाँ पर बात करते हो, देखो
इंडेक्स डॉट नेम है ना। तो बात कुछ इस तरीके से है कि मैं आपको ये चीज कहना चाह रही हूँ कि आप चीजों को ना उसके नाम से रिलेट करो। तो इंडेक्स डॉट नेम से क्या चीज समझ में आती है कि आप इंडेक्स को एक नाम दे रहे हो। तो ज्यादा हम इसमें थोड़ी अपना आपको कंफ्यूज नहीं करते हैं और इसमें लिख देते हैं इंडेक्स डा 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 index dot name. Okay, so guys, look at here how this output is coming. Yes, हम कुछ ऐसे सोच रहे थे कि आपके जो इंडेक्सेस है ना उनको एक प्रॉपर हेडिंग है जो दे दी गई है, जो कि आपको शायद आउटपुट में भी यहाँ डिस्प्ले हो रहा होगा। ये कंट्रीज इसके अंदर आपको एक हेडिंग के तौर पर दे दिया गया। कोई बड़ी ऐसी तोप नहीं है, आपको आई थिंक याद रह जाएगा। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में से कुछ सोचो और अगर कंपेयर करोगे तो यू विल फील कि यार आईपी इज सो इजी। ओके, सो वैल्यूज के अंदर आपको बेसिकली क्या होगा कि आपकी सारी वैल्यूज आपको डिस्प्ले हो जाएंगी। तो ज्यादा देर ना करते हुए आई एम जस्ट राइटिंग देयर द वैल्यूज एट्रीब्यूट, ठीक है, डॉट वैल्यूज एट्रीब्यूट। काफी दिनों से चैनल पर कोई वीडियो नहीं आ रहा था, तो काफी सारे बच्चे थे जो ये चीज पूछ रहे थे कि मैम आप, काफी दिन तो नहीं, शायद 2 दिन हुए थे, है ना। तो एक्चुअली द थिंग वाज लाइक कि काफी सारी वीडियोस मतलब मैंने मतलब बना दी थी संडे को एंड उसके बाद मंडे को, एंड स्कूल भी होता है तो मेरे को ना ब्रेक नहीं मिल पाया था। तो इस वजह से ना मैंने वीडियोस बनाई भी, तो लेकिन मुझे अंदर से खुद को सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था क्योंकि वो क्वालिटी नहीं आ रही थी। आप इतना ज्यादा अपने आप को झोंक चुके थे चीजों के अंदर, है ना। तो स्कूल में भी आपको पता है, अगर आप प्राइवेट स्कूल में हो या गवर्नमेंट स्कूल में भी हो, है ना, पता है कि यार कितना काम होता है, बच्चे आपको छोड़ते ही नहीं है। मतलब ऑफ कोर्स कभी किसी क्लास में कोई पेपर बनाना है या जो भी आप कह लो, है ना, उसके बाद ऐसा आप जॉब करने के बाद आप घर आते हो और उसके बाद में आप वीडियोस डाल रहे हो, तो वो चीजें ना एकदम हड़बड़ा गई थी, है ना। तो मैंने बहुत सारे लेक्चर्स बनाए लेकिन मुझे खुद को उनको डालने का मन ही नहीं किया क्योंकि मुझे ऐसा लगा था कि मैं सिर्फ फुलफिल कर रही हूँ कि मुझे डालनी है वीडियो, बट इट वॉज नॉट लाइक कि मैंने वो दिल से बनाई होंगी, है ना। तो ये मैं दोबारा इसलिए भी शूट कर रही हूँ, ये मैंने पूरा पैंडस पढ़ा दिया था, मैं दोबारा से इसको कर रही हूँ ताकि मेरे को खुद को लगे कि हाँ मैंने इस टॉपिक को ना झूम करके अंदर एकदम मिक्स होकर के अपने आप को इन्वॉल्व करके उसको पढ़ाया है। तो ये रीजन था। आई थिंक पूरे 1 साल में अगर मैं कंक्लूजन निकालूं तो शायद अभी कंटिन्यू 3 डेज ऐसे होंगे जब मेरी वीडियो नहीं आई होगी। अदरवाइज ये एक अपने आप में कह लो कि मेरा अपने आप से कमिटमेंट भी था कि मैं रोज 1 वीडियो डालूंगी, है ना। बट अब वो एकदम ऐसा हो चुका था तो मैंने इसलिए ब्रेक लिया, है ना, 2-3 डेज का। तो अब जो है बनाना स्टार्ट किया है दोबारा से। तो चलिए खैर, ओके, सो वैल्यूज जो एट्रीब्यूट है, खैर उसके आगे आप गलती से भी इसको प्लीज मत लगाइएगा क्योंकि एट्रीब्यूट्स के आगे आप इन पैराथीम्स उसको नहीं लगाते हैं। तो आपका जो आउटपुट है विच इज कमिंग लाइक हाउ, इस तरीके से आपके पास में आ रहा है। कैसे? एक एनडी अरे के अंदर। और अगर आप यहाँ पर अकेला इंडेक्स लिखते हो, ठीक है, तो आपको इंडेक्सेस डिस्प्ले होंगे। वैल्यूज के टाइम पर वैल्यूज डिस्प्ले हो रही थी, इंडेक्स के टाइम पर इंडेक्स डिस्प्ले होंगे। शायद कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, वैल्यूज एट्रीब्यूट आपको पता चल गया। अब आप क्या करते हो? साइज से क्या पता चलेगा? द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट आर प्रेजेंट इन योर सीरीज। तो आपको इसमें आउटपुट जो आएगा वो एक इंटीजर के तौर पर आएगा और आपको ये बताएगा कि भाई आपकी सीरीज में कितने एलिमेंट्स हैं। तो हमारी सीरीज में देखो इंडिया, यूएस, यूके और फ्रांस, है ना। तो ये 4 आ गया आपके पास में। बस इन चीजों को ना आपको याद करना है कि कौन सा एट्रीब्यूट किस वजह से या किस लिए आप यूज करते हो। देन एक एम्प्टी नाम का एक एट्रीब्यूट है जो आपको सिर्फ ट्रू उस वक्त आंसर देगा जब आपकी सीरीज पूरे तरीके से खाली है, ठीक है। अदरवाइज इसका आंसर मतलब ये ट्रू तब देगा जब आपकी सीरीज खाली है, एंड फॉल्स आपको ऑफ कोर्स देता ही रहेगा। तो आप क्या करते हो? एम्प्टी, and now if you run this code and obviously your answer will be false. If you want that your answer should be true there, तो what you need to do, आपको अपनी पूरी सीरीज को एकदम खाली करना होगा, like how, ठीक है। तो आप इसको रन करिए एंड नाउ दिस इज कमिंग ट्रू, ठीक है। तो कभी हमें चेक करना हो ना कि हमारी सीरीज खाली है कि नहीं है, तो ट्रू फॉल्स इससे हम लोग चेक कर सकते हैं। ओके, सो दीज आर द नोट्स जो कि हमारे हैंड रिटन नोट्स हैं। एंड आप ऊपर जाएंगे, आपको यहाँ पर देखिए काफी सारे एट्रीब्यूट्स देखने को मिल रहे हैं। एंड सीरीज एट्रीब्यूट, ठीक है। सो वी हैव डन इंडेक्स एट्रीब्यूट, सुपर कूल है। रेड कर लेते हैं पेन क्योंकि ब्लू से तो मैंने खैर लिखा ही हुआ है।
थोड़ा सा मुटकू कर लेते हैं पेन, ठीक है। ओके, तो इंडेक्स हो गया, ठीक है। अब देखो इंडेक्स में अगर आपने इंटीजर दे रखा है तो ये आपको जो है ऐसे बताएगा कि भाई अगर एक्चुअल इंडेक्सेस हैं, मतलब आप खुद देखिए कि अगर आप इंडेक्स एट्रीब्यूट यूज कर रहे हो, पहली चीज तो देखो, पहले मैं इंडेक्स लगा के दिखा देती हूँ, INDEX इंडेक्स है तो वो आपको इंडेक्स डिस्प्ले करा रहा है, लाइक हाउ, तो ये आपको बताएगा कि भाई इसका जो डेटा टाइप है विच इज ऑब्जेक्ट। लेट्स सपोज कि वी डोंट हैव एनी इंडेक्स देयर, ठीक है, सो हमारे पास कोई इंडेक्स नहीं है। सो इन दैट केस व्हाट विल हैपन, ये आपको इस तरीके से रेंज स्टार्ट 0 से हो रहा है 4 पर खत्म है। लेट सपोज कि अगर आप यहाँ पर अपनी मन मर्जी से कुछ इंडेक्सेस देते हैं, जैसे ऑब्जेक्ट के अलावा, लेट सपोज यू आर गिविंग 11, 22, 23, सो नाउ इट विल से कि भाई ये इंटीजर इंडेक्सेस है, ठीक है। तो इस तरीके से लेट सपोज कि इफ यू हैव गिवन फ्लोट इंडेक्स, सो लाइक हाउ द आउटपुट विल बी कि दीज आर फ्लोट्स, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है इसके अंदर। ओके, देन नेम आपको पता चल ही गया कि आप इंडेक्स नेम दे रहे हो, आप सीरीज को नाम दे रहे हो, एंड वैल्यूज में आपका आउटपुट विल बी इन द ND array, ठीक है। अब आप डी टाइप या डी टाइप्स में से दोनों में से कोई भी यूज करके देखिए। तो इसमें कंट्रोल पहले Z करते हैं, उसके बाद आप क्या करोगे, डी टाइप यूज कर लो या डी टाइप्स, सीरीज में दोनों, ठीक है। सो लेट सपोज हमने डी टाइप दे दिया, तो आपके पास क्या है, ऑब्जेक्ट है ना। ओके, सो ऑब्जेक्ट आएगा कि आपकी सीरीज का टाइप क्या है, दैट इज ऑब्जेक्ट, तो इट इज कमिंग ऑब्जेक्ट। लेट्स सपोज कि नाउ वी आर गिविंग हियर इंटीजर, तो ऑफ कोर्स द आंसर विल बी इंट। ओ भाई साहब, ठीक है। लेट्स सपोज कि इफ यू आर गिविंग अ नन, तो नन क्या करेगा, सबको फ्लोट बना देगा, क्योंकि उसका खुद का डेटा टाइप इज फ्लोट, है ना, ठीक है, राइट। तो इस कदर इस प्रकार से हमारी चीजें होती हैं यहाँ पर। एंड अब चलते हैं जी आगे वाली कहानी के ऊपर। आगे वाली कहानी कहती है कि आप एक एट्रीब्यूट बताइए जिसका नाम है जी शेप एट्रीब्यूट, ठीक है। कहानी कुछ इस के बाद में आपके पास में आता है शेप। शेप का जो डेटा टाइप होता है ना इस एट्रीब्यूट का, वो होता है ट्यूपल के अंदर, ठीक है। सो इफ यू आर गिविंग SHAPE शेप, और अगर आप इसको डिस्प्ले कराते हो तो ये आपको ट्यूपल में आंसर करेगा, क्योंकि तो जो सीरीज है ना उसमें आपके पास कॉलम्स नहीं होते हैं, तो वो इस तरीके से ट्यूपल में आपको आंसर करेगी और कहेगी कि 4 आइटम्स है इसके अंदर, मतलब 4 रो है, ठीक है। लेट सपोज कि अगर आप इसमें कुछ और एंटर करने की कोशिश करते हो, मैं 89 देती हूँ, और इस इंडेक्स के लास्ट में जाकर के, जैसे मैं, क्योंकि नहीं तो एरर आ जाएगी आपको कम ज्यादा इंडेक्सेस की, तो अभी इसके अंदर क्या है, 5 आइटम्स आ चुके हैं, तो ये इस तरीके से आपको ट्यूपल में आंसर करता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि वैल्यूज जैसे ND array में देता है, शेप आपको ट्यूपल के अंदर आंसर देगा। n बाइट्स क्या करेगा, ये जितना साइज होगा आपकी सीरीज का, अभी साइज कितना है 5, वो मल्टीप्लाई 8 कर देगा, ठीक है, क्योंकि इसमें जो है ना ये 8 बाइट जो हर एक एलिमेंट है वो ऑक्यूपाई कर रहा होता है। तो जैसे अगर आप इसमें क्या करेंगे, क्या था, n बाइट्स था ना, n बाइट्स, तो अब 5 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 40, ठीक है। तो लेट्स सपोज कि इफ यू आर नॉट गिविंग 89 एंड आई एम रिमूविंग दिस द लास्ट वन, सो नाउ 4 मल्टीप्लाई 8 है ना, विल बी हियर 32, है ना, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास में चीजें होती हैं। और आगे चलते हैं। अब NDIM, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दिस इज महा इंपॉर्टेंट। इसका हमेशा आंसर आपको सीरीज के अंदर 1 आएगा, एंड डेटा फ्रेम में इसका आंसर आपको आएगा 2, ठीक है। तो ये आपके पास में NDIM मतलब डायमेंशन बताता है। खैर करके देख लो, कोई ऐसी बड़ी तोप नहीं है भाई साहब। NDIM मतलब डायमेंशन कितना है इसके अंदर, तो यार आंसर विल बी 1 इन द केस ऑफ सीरीज, एंड डेटा फ्रेम के केस में इट इज 2। साइज आपको टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताएगा, जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आइटम साइज आपको फंक्शन ऐसे यूज करना है कि s.values.item इंडेक्स, जिसमें आपको 8 आंसर आएगा, ठीक है। index.item साइज, ठीक है। दिस इज द एट्रीब्यूट, इट्स एक सेकेंड रुको, इंडेक्स करना था, वैल्यूज करना था मेरे ख्याल से, हाँ वैल्यूज करना था।
ठीक है। ओके, तो वैल्यूज मतलब हर एक वैल्यू जो है उसका साइज कितना है, तो 8 बाइट आपको आंसर आ रहा है। देन वी हैव अ फंक्शन विच नेम, फंक्शन नहीं एट्रीब्यूट है ना, सो इट्स नेम इज हैज नैन। ठीक है, तो हैज नैन आपको ये बताएगा कि अगर इसमें एक भी एट्रीब्यूट नल है तो ट्रू करेगा, और अगर अभी ट्रू आ रहा है, जैसे मैं इस नल को कोई एक वैल्यू का नाम दे देती हूँ, तो आंसर विल बी फॉल्स। ठीक है, सो दैट इज द यूज ऑफ दिस हैज नैन्स। ठीक है, ओके, सो देन हमारे पास फंक्शंस हैं, एक तो लैन है, काउंट है, तो इनको हम लोग देख लेंगे। अभी तो हमने एट्रीब्यूट्स करने थे जो हम कर चुके हैं। आपके एनसीईआरटी के अंदर तो देखो बहुत ही कम एट्रीब्यूट्स बता रखे हैं, बट मैंने आपको सारे बता दिए जो और भी थे। अब हम कुछ मेथड्स यानी कि फंक्शंस को देखेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच, एंड यस, सब्सक्राइब वाले बटन पर आपको क्लिक है जो बिल्कुल करना है, और दोस्तों के साथ में शेयर है जो वो भी करना है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।